हे हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटो मेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके बाइक का इंजन ऑयल का ड्रेन बोल्ट जो है वो अगर स्लिप हो जाता है, वो अगर टाइट नहीं होता है, तो इसे प्रोफेशनली कैसे ठीक किया जाता है। सो गाइस, मेरे बाइक का ये इंजन ड्रेन बोल्ट जो है वो स्लिप हो चुका है और मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेकर आया हूँ जहाँ पे ये मुझे इसे ठीक करके देंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, जो कि मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप ये खुद से करें गाइस, अनलेस आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। सो गाइस, प्रोसेस काफ़ी इजी है। हमारा जो इंजन ड्रेन बोल्ट है उसे निकाल लिया जाता है और इसके अंदर जो है वो थोड़ा सी ओवर साइज़ की थ्रेडिंग की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। ओवर साइजिंग थ्रेडिंग करने के बाद जो है गाइस, इसके अंदर एक्स्ट्रा थ्रेड्स बिछाए जाते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरीके से ये थ्रेडिंग्स होती है। सो गाइस, थ्रेडिंग होने के बाद आप देख रहे हो कि इसमें से जो लेफ़्ट ओवर है, जो इंजन की बर जिसे हम कहते हैं, वो बर इंजन में चले जाती है एक्चुअली गाइस। सो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि ये जो है इंजन को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट फिलहाल में गाइस इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये जो ओवरसाइज ट्रेडिंग्स है, इसे बिठाई जाती है ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग बोल्ट है वो इसमें फिट हो सके, तो आपको कोई ओवरसाइज बोल्ट की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस, इसके अलावा भी एक और जुगाड़ होता है, जहाँ पे आप जो स्पार्क प्लग का हेड है वो एज अ बोल्ट यूज़ कर सकते हो इस ड्रेन बोल्ट के बदले, बट वो मुझे काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम चूजिंग दिस प्रोसेस। मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप स्पार्क प्लग का हेड भी इसमें यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा जो थ्रेडिंग है वो हो चुका है और बोल्ट जो है वो प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट हो जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था गाइस, क्योंकि इंजन बोल्ट की फिटिंग इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी फिटेड है और इसमें कभी हमने बोरिंग कराई ही नहीं। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार आप ये प्रोसेस कर लेते हो तो आपके इंजन के अंदर इसका जो लेफ़्ट ओवर है वो रह जाता है। इसकी जो बर है, इसके पार्टिकल्स हैं, वो इंजन को डैमेज कर सकते हैं गाइस। सो ये चीज़ जो है हमें बहुत ही केयरफुली इसे निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मेथड्स बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो गाइस, आप आपके इंजन ऑयल को पूरी तरीके से ड्रेन कर दें ताकि जो भी बर इसमें अटकी हुई है वो निकल जाए। ओके, ये प्रोसेस जो है आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, बट इसमें काफ़ी सारा वक्त बर्बाद होता है गाइस। सो इट्स बेटर टू रिमूव द इंजन कवर। हम ऐसे इंजन कवर निकाल लेंगे और प्रॉपर तरीके से इंजन को हम इसे क्लीन कर लेंगे। सो ये इंजन का जो ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे एक मैश होता है गाइस, ये मैं मैश इसे निकालने वाला हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी सारी बर अटकी होगी, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ अभी। ओके, सो हियर वी गो गाइस। अगर आप देख रहे हो तो देख लीजिए, ये बर जो है वो इंजन के नीचे बैठ जाती है और आप जब अपनी बाइक चलाते हो, सो ये चीज़ जो है वो पिस्टन को भी डैमेज कर सकती है और दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है। सो गाइस, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ केरोसिन इस इंजन को धोने के लिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू वॉश दिस इंजन विद द हेल्प ऑफ द केरोसिन। और मैं यहाँ पे एक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो बचा कुचा बर जो है वो प्रॉपरली निकल जाए। और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैं धोने वाला हूँ गाइस। आई एम गोइंग टू वॉश दिस इन अ वेरी प्रॉपर वे ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे कोई दिक्कत ना आए। जस्ट मेक श्योर कि गाइज क्लच प्लेट के ऊपर आप ये केरोसिन ना डालें, बाकी आप दूसरी जगह पे केरोसिन को अच्छी तरीके से लगा के इसे ड्रेन कर दें। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा केरोसिन यहाँ से निकल रहा है और ये प्रोसेस आपको थोड़ा मल्टीपल टाइम करना होगा, 3 से 4 बार। तो यहाँ पे मैं इंजन को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर देता हूँ गाइस, ताकि जो हमारा केरोसिन है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए, ताकि कोई लेफ़्ट ओवर ना रहे।
सो यू डोंट नीड टू कीप द इंजन ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए इसे चालू कर दें। इसके बाद जो है गाइस ये मैश में इसे क्लीन कर लेता हूँ और मैश को अपनी जगह पे हम फिट कर देंगे। और इंजन को है जो गाइस आपको अभी फिट नहीं करना है, इंजन कवर को अभी लगाना नहीं है, बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि केरोसिन जो है वो प्रॉपरली यहाँ से उड़ जाए। ओके, सो केरोसिन को सूखने देते हैं हम लोग यहाँ पे, और प्रॉब्ली आफ्टर एन आवर ओके वी विल देन पुट ऑन द कवर। सो इंजन कवर जो है हम लोग 1 या 1.5 घंटे के बाद लगाएंगे, आफ्टर द केरोसिन इज प्रॉपरली वेपोराइज्ड। ओके, ऑलराइट गाइस, सो इंजन कवर लग चुका है यहाँ पे एंड वी आर रेडी टू पुट सम फ्रेश इंजन ऑयल। सो यहाँ पे मैं 2040 यामा का जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है मिनरल ऑयल वो यूज़ करने वाला हूँ। यूजुअली मैं सेमी सिंथेटिक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू बी एट अ सेफर साइड आई एम गोना यूज़ 2040 फॉर अ वाइल, और उसके बाद जो है मैं दूसरा ऑयल यूज़ करूँगा इसे कुछ 1000 किलोमीटर यूज़ करने के बाद। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज, हिट ऑन दैट लाइक बटन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटो मेंटर।